एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स इन्फिनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है? ऑल गुड? ठीक है यार, लेट्स टॉक अबाउट इट बच्चों। आई थिंक नया एकेडमिक ईयर हमने स्टार्ट कर दिया है विद लॉट ऑफ अमेजिंग ब्रिज कोर्स, राइट? देख सकते हो बहुत अमेजिंग कंटेंट ला रहे हैं, राइट? एंड इफ यू थिंक यू हैव अ फ्रेंड इन क्लास 9 CBSE, बताओ यार उनको हमारे चैनल के बाद। If you think there is a friend of your in 10 CBSE, tell them about our channel, right? Bring more people और भी अपने मतलब friends या फिर relatives सबको बताओ, right? So maximum of you can get benefit. So I welcome again to all of you here in this amazing channel यहाँ पे maths बहुत deep dive सिखाया जाता है। maths ही सिखाया जाता है, yes. So maths ही सिखाया जाता है यार, और कुछ नहीं. So let's begin this with very amazing thing, bridge session. तो ब्रिज क्या है यार? ये ब्रिज होता क्या है? तो ब्रिज का फंडा ये है कि यार इट मेक श्योर दैट जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं विल ट्राई टू रेक्टिफाई एंड यू नो आई मीन 9th में जो भी कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कवर रह गया है तो विल मेक श्योर दैट दैट इज कवर्ड, करेक्ट, और अच्छे से कवर्ड हो। सो रेक्टिलिनियर फिगर्स विल बी टॉकिंग अबाउट, काफ़ी ईजी सा कॉन्सेप्ट है, राइट? कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ईजी सा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, कूल अबाउट इट। चलो तो प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ अ फिगर, राइट? इफ द शेप एंड साइज ऑफ टू फिगर्स आर सेम, अगर शेप और साइज ऑफ टू फिगर्स आर सेम देन दिस आर सेड टू बी कॉमन, ऑब्वियसली। या खुद से सोचो, लाइक वी आई आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस सेशन, अगर याद करोगे, नहीं देखा तो गो एंड वॉच दैट। ट्रायंगल्स के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिकॉज वी हैव डन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन किए। तो गो वॉच इट प्लीज, वॉच करो यार उसको जाके, बिकॉज इफ द शेप एंड साइज ऑफ टू फिगर्स आर सेम देन दिस टू आर सेड टू बी कॉमन। सिंपल है यार, सेम शेप होना चाहिए और साइज भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट? एंड इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरिया विल आल्सो बी सेम। यार इन शॉर्ट कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सेम, ट्रायंगल्स अगर सेम है तो ऑब्वियसली देयर एरिया विल बी सेम, राइट? एरिया तो सेम होगा ही बिकॉज दे आर डिक्टो, आई मीन कार्बन कॉपी एक दूसरे की, राइट? तो अगर कार्बन कॉपी है तो एरिया वाइज दे विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, परफेक्ट है, राइट? एंड इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, अभी बताया मैंने, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों ट्रायंगल है, ये बिल्कुल एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, इनका शेप सेम है, साइज भी सेम है, राइट? बट हाँ देयर एरियाज आर आल्सो सेम। अबे सब कुछ सेम है तो भाई एरिया भी सेम ही होगा ना, जान लोगे क्या यार, राइट? But if two figures have the same area, they need not be congruent. हाँ ये important है यार, लोग उसका convert भी थ्रू समझ लेते हैं। For example, इन्हें देख लो भाई साहब, ABCD रेक्टेंगल है, एरिया 4x9 सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है 36। बट क्या ये एप्लीकेबल है स्क्वायर के लिए? स्क्वायर का 36 देख सकते हो, दे डोंट हैव सेम शेप और साइज भी सेम नहीं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। कूल। तो फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। इफ दे आर बिटवीन सेम शेप, इसको मैं ना थोड़ा और हाईलाइट भी कर सकता हूँ क्या करूँगा मैं। तो फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम ले लो यार, आई मीन ट्रायंगल लेते हैं पहले। तो ये दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल है सर? ट्रायंगल है ABC एंड BDC। तो एज यू कैन सी दोनों का जो बेस है वो है BC। ऑसम, दोनों का जो बेस है वो है BC, बेस BC है यार, बट एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल। तो नाउ यू कैन सी द हाइट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज H, वो H है, करेक्ट, वो H है। अगर वो H है, इफ दैट इज H, दैट मीन्स कि दोनों के बीच का जो हाइट, आई मीन पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉमन, करेक्ट, वो कॉमन है। अगर वो कॉमन है, अगेन आई एम सेइंग, बहुत स्ट्रेच कर रहा हूँ, अगर वो कॉमन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस तो एनीवे सेम है यार, कम ऑन, और पैरेलल लाइन मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, दैट्स व्हाई दैट एरिया इज कॉल्ड सेम। सो दैट्स व्हाई बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल दे विल ऑलवेज हैव सेम एरिया, करेक्ट? बहुत ज्यादा सिंपल है, यस और नो यार, कम ऑन। तो ये मुझे समझ आ गया, राइट? सिमिलरली इट गोज विद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है, वहां पे बिल्कुल सेम है, बट वहां क्या है? हाफ की जगह बेस इनटू। तो देख बेस तो अभी भी दे बोथ हैव सेम बेस एंड यू कैन सी देयर ऑल्टीट्यूड विल आल्सो बी सेम।
तो बहुत सिंपल यार, एज कम्पेयर टू ट्राइंगल इन पैरेललोग्राम आल्सो दिस थिंग्स विल बी सेम। रीजन बहुत ज़्यादा सिंपल है, वाई। इफ आई आस्क यू वाई, तो अगर मैं पूछता हूँ कि वाई, एक तो यार कंपेयर करते पहले तो बेस जो है ना वो बहुत सेम है दोनों का, बेस बहुत सेम है, और मेरे को पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट। सो इफ यू आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल, दोनों सेम पैरेलल में है, तो दैट मींस डिस्टेंस इज सेम। अगर डिस्टेंस सेम है तो बॉस इनके बीच का जो आई मीन डिस्टेंस सेम है, राइट, तो दैट मींस दोनों के लिए हाइट क्या होगा, सेम। करेक्ट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट। हाइट इज परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये हमेशा याद रखना। जो हाइट होता है ना दैट इज नथिंग बट दो साइड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑपोजिट से। If area is given and one of height of base is missing, then we can find simple area अगर दिया तो यार ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, आगे बढ़ा जाए डेफिनेटली। तो बच्चों वाला सवाल कर ही लिया जाए यार, व्हाट इज दैट, लेट्स सी। तो इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इफ द बेस इज दिस ओके, तो यार ये तो मैं आंखें बंद करके कर सकता हूँ। 15 into 3, yes or no, come on, just nothing but base into height, solid। Triangles on same base and between same parallel, तो मैंने पहले बता दिया, if the triangles are on same base and their opposite vertex is on the parallel line, their area will always be same। जैसे इसका जो हाइट है, मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा सा बना है बट ठीक है, जो भी है यही है। तो ऐसा देख सकते हो यार, ए और डी एफ दे आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। Cool. So that's why their area is same. तो area of triangle ABC is half of area of parallelogram this। अच्छा, area of triangle ABC क्या होगा, half into BC into मान लो ये height h। यार पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, BC into h, right? Because height अभी भी क्या है, अभी भी they are same। Come on, सही बोल रहा हूँ क्या यार, yes or no? The height is still the same यार। Even parallelogram हो गया, even if it is triangle, that will be same, correct? So height is same and base is same, half का distance आ गया, distance I mean difference। Cool। तो this chapter is I mean seriously मजेदार। तो बच्चों यार this is something very interesting। तो Vedantu Pro subscription is starting from for ICSE especially, it's starting from 24th May, but if you are in CBSE batch 10th May को स्टार्ट हो रहा है नया बैच, ऑसम, राइट। महाराष्ट्र वालों के लिए 24th में, जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए 10th में। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यार तुम्हारे रिलेटिव्स भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, और आई मीन रिलेटिव फ्रेंड्स सारे सभी कवर हो गया, तो प्लीज स्प्रेड देम कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। बट अब ये लगेगा ना यार, क्यों ज्वाइन, मेक सेंस, मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहिए यार, लाइक व्हाई वी शुड ऑप्ट फॉर इट, है ना। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट इट, बात किया जाए। कहाँ गया ये, तो फॉर एग्जाम्पल मैथ्स इन्फिनिटी चैनल में जाते हैं, है ना, कैसे उनको बताओगे, या फिर मतलब कैसे बताओगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो ये ट्राइंगल्स है, जैसे ये सेशन आज आने वाली है, तो जो भी सेशन होता है बच्चों उसके नीचे लिंक दिया होता है, व्हाट इट इज गिवन लिंक। तो जैसे ही लिंक पे जाओगे, हरी अप निखिल सर, एक प्रॉपर लिंक दिया हुआ है, जैसे ये लिंक पे क्लिक करोगे, निखिल सर कोर्स, प्रो कोर्स में क्लिक करोगे, यू विल बी, हाँ इसको ना थोड़ा देर के लिए डिस्प्ले कैप्चर को, वीडियो कैप्चर को बंद करते हैं ताकि तुम लोग ये इजीली देख पाओ। अभी यू कांट सी मी बट यू कैन सी व्हाट आई वांट टू शो। तो जैसा कि देख सकते हो बच्चों, कैसे हम आए वो भी फिर से दिखा दूंगा। देखो सिंपल है, निखिल सर ये देख रहे हो स्क्रीन पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस, जैसे क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी दिस वेबसाइट, awesome things। Grade 10 ICSE for 21-22 preparation made easy for you। अब देखो इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। Now get everything on Vedantu Pro. Get an exclusive option to learn in Hindi or English for your personalized learning. Learn live online from India's best experienced master teachers in their live classes. Dual teacher mode of master teacher and assistant teacher brings you more personal attention to clear your doubts live online.
regular chapter-based assignments to ensure progress on every step of your learning. With replays, class notes and study material available 24/7. क्लास टेस्ट प्रॉपर अरेंज, मतलब एक लर्निंग जर्नी बनाया जाता है बच्चों का, प्रॉपर टेस्ट वगैरह दिया हुआ है, तो the moment you give it right, you get more clarity कि मेरे को कैसे करना है. You can revise your concepts anytime before moving on. Exclusive tests to ensure your in-depth understanding of concepts. So there are so many amazing tests बच्चों, like proper test is happening here, right? एक proper journey बनती है बच्चों की यार, और सबसे best क्या है पता है, you can compete with so many amazing students. I mean, देखो, it's not there are only few students in Vedantu, right? In my batches also there are so many students. Right now I'm teaching more than 6 batches, right? ऐसे कितने सारे amazing master teachers, so you can understand the number of students in Vedantu. It's awesome. I mean, believe me. So a lot of students do trust. I mean, result of phenomenal रही है. So what you can do is definitely, I mean, मैं ये वीडियो इसलिए क्लिक कर रहा हूँ ताकि thorough result analysis by academic mentor. Yes, so you can choose your own plan यार. You can go for light, classic, plus. तो तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. जैसे इसका प्राइस कम है, बट इसका प्राइस ज़्यादा है बिकॉज ही इज दैट इज ऑफरिंग यू अनदर सर्विस दैट इज डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल, राइट? और थर्ड वाला तो और ऑसम है, दिस इज गिविंग यू पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, करेक्ट? तो सारी सब्जेक्ट्स दी हुई हैं एंड ऑल अमेजिंग मास्टर टीचर डिटेल्स, फ्लेक्सिबल बैच स्ट्रक्चर, सजेस्टेड वाइज बैच स्ट्रक्चर, टाइम टेबल, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई फॉर 1 month, राइट, इफ यू वांट. तो जैसे NA Pro लगाया, देखो 4230, ये कौन सा है, इतना कॉस्टली क्यों है? ये प्रो में चले गया था, राइट? क्लासिक में चले गया. लाइट भी कर सकते हो एंड क्लासिक भी कर सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू इज बाय कंप्लीट कोर्स. यू कैन बाय द कंप्लीट कोर्स, यूज NA Pro एंड हैव फन. तो NA Pro यूज करो, है ना? NA Pro यूज करो, ठीक है बच्चों. यार मेक योर ओन डिसीजन, बिकॉज बिलीव मी, व्हाई वी से दिस, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वी आर पिचिंग टू यू गाइस, राइट? YouTube के अपने मेरिट्स है, YouTube के अपने डिमेरिट्स हैं. देखो, समथिंग which comes for free, it is not, it is something which not gives you that much motivation, right? तो I'll recommend you कि बच्चों, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, चल रहा है. So I'll recommend you यार, do think about it, है ना? काफ़ी सारे बच्चों का ट्रस्ट वैल्यू है, डेफिनेटली. सो बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं यार जो मैंने बताया. इंटरेक्टिव रिप्लीज हैं, यू कैन डाउनलोड, मतलब ऑसम नोट्स, ठीक है? एंड ऑब्वियसली यार इन क्लास डाउट सपोर्ट तो हम प्रोवाइड करते हैं. तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई हैं. गो फॉर इट यार. यस, लेट्स NA Pro इज द कूपन. चलो लेट्स मूव अहेड बच्चों, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करते हैं. इन दिस ट्रायंगल ABC इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन. अरे यार कहाँ चला गया? तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसमें ब्लैक से करने से दिखेगा? ठीक है, नहीं दिखेगा. तो लेट्स डू इट विद वाइट से दिखेगा. हाँ, वाइट से तो दिखेगा. E is the midpoint of median AB, so that AR of BD is 1/4 of AR of ABC. ठीक है. तो पहले ट्राइंगल बना दे यार, ABC. Come on. A is the midpoint of AB. E midpoint है, okay? Show that triangle BED. D कहाँ चला गया? D तो दिया ही नहीं हमें. हम क्या करें हम D के लिए? D कहाँ चला गया भाई? ये क्वेश्चन में D नहीं बताया सर ने. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ. तो यार D इसको ले लेते हैं फॉर द टाइम में. D मान लो इसका मीडियन है, ये ले लो. तो मतलब D मिड पॉइंट है यार, करेक्ट? ये इसको काट रहा है. तो एरिया ऑफ BED, है ना? वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ BED इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. नाइस. हाँ, मुझे तो लग रहा है ऐसे ही होना चाहिए, बट हाउ टू प्रूव इट, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हाउ इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BED. अब देखो यार, ये 1/4 कैसे आएगा? बहुत सिंपल है. एज वी कैन सी, E मिड पॉइंट है AB का. E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट? सिमिलरली बच्चों, व्हाट वी कैन से दैट, और एक पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. D मिड पॉइंट है BC का. तो कैन वी से दैट DE इज पैरेलल टू AC, और DE जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ AC. ऑसम, राइट?
ये परफेक्टली हम लोग बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक ये आ गया। नाउ बच्चों हम हाइट में भी बोल सकते हैं कि यार हाँ, अब सेम वे ना वी कैन टॉक अबाउट एरिया। तो ये इसका हाफ आ गया, बेस हाफ आ गया, राइट। सिमिलरली व्हेन विल टॉक अबाउट हाइट, ये क्या आ जाएगा, दिस पार्ट विल बी हाफ ऑफ द बिगर वन यूजिंग सिमिलैरिटी। प्रूफ कैसे आएगा सर? देखो बहुत सिंपल है यार। व्हेन वी से इन टर्म्स ऑफ हाइट, करेक्ट, और द बेस्ट पास्ट इज सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी, राइट, वी ऑल नो यार ट्राइंगल बी ई डी विल बी सिमिलर टू ए बी सी, राइट। क्यों? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये पैरेलल है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज नथिंग बट देयर साइड के स्क्वायर का। तो डी अपॉन ए सी का स्क्वायर, और डी अपॉन ए सी इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। सॉल्व। So D are the points on side AB and BC respectively of triangle ABC such that AR, area of triangle DBC, is equal to area of triangle EBC. Prove that. Nice. काफी आसान क्वेश्चन था, राइट, हमने बहुत इजीली कर दिया। Let's do it यार। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है, राइट। सिमिलर ट्राइंगल्स, अगेन आई एम सेइंग सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया का फंडा होता है, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ BD, व्हाई इट इज I mean you know similar। तो बच्चों एंगल EBD is equal to एंगल ABC, कॉमन, राइट, yes or no यार। और since ED is parallel to AC, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना BED is equal to BAC। रीजन, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी लिख दो। So by double A these two triangles are similar, by double A these two triangles are similar, if they are similar, एरिया का जो रेशियो होगा दैट विल बी क्या यार, सोच रहे हैं क्या होगा, साइड्स के रेशियो का सॉल्व। एंड मुझे पता है यार, आई मीन डी बाई ए सी का रेशियो क्या है, 1/2, इससे उसका स्क्वायर 1/4। ऑसम। तो लेट्स मूव अहेड यार। ट्राइंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट, डी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड बी सी। डी यहाँ है और ये यहाँ है, पता है कुछ तो होगा। सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ओके, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। हमने कुछ गड़बड़ किया है यार। EBC कैसे हो सकता है, कौन होता है? अरे D एंड D आर साइड्स, मुझे लगता है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम समझना है। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, आई थिंक यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, हम समझ सकते हैं। E विल बी द पॉइंट इन AC, राइट, थोड़ा सा मिस्टेक समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसको देखते हैं। ये दोनों का एरिया दे आर सेम। ओके, नाइस, ठीक है, एरिया सेम है। प्रूव दैट D इज पैरेलल टू BC, मुझे ये प्रूव करना है। नाइस, ध्यान से देखोगे तो दे आर बिटवीन सेम बेस। अरे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, यस और नो? सिंस BC इज कॉमन बेस, BC इज कॉमन बेस, तो हमने एक बहुत स्टार्टिंग में एक बहुत अमेजिंग थ्योरम पढ़ा था। तो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट DE विल बी पैरेलल टू BC। क्यों? If the triangles are in same base and same parallel, their area will be equal. Converse भी true है, अगर base same है और area same है तो they have to be parallel। base same है और area same है तो they have to be parallel, और कोई alternative नहीं है, they have to be parallel। Awesome। मतलब इतना जो typical problem लग रहा था, it was just a easy one, easy होते हैं। So let's move ahead यार बच्चों। As you can see we are doing lot of amazing questions, है ना। ABC, हाँ, जनरली ऐसा ही होता है ना, डायगोनल। तो क्या कह रहा है यार, द इंटरसेक्ट एट O, प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD, ये एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ, BOC, करेक्ट, राइट।
ये मुझे प्रूव करना है। हाँ, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरसेक्ट नहीं होगा, बाइसेक्ट होगा, राइट। सो इट फिट बाइसेक्ट्स दैट, मतलब AO किसके बराबर आ गया, OC। AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, करेक्ट। अच्छा, बाय द वे दिस टू आर पैरेलल, करेक्ट, ऑसम, दे आर पैरेलल, हाँ दे आर पैरेलल, लेट इट बी इंटरसेक्ट, है ना, माय बैड। एक छोटा सा ना मिस्टेक करते हैं, पर वो मिस्टेक हटाने के लिए मैंने एक छोटा सा क्लेवरनेस लगाया है। सिंस AB, ध्यान से देखना, इज पैरेलल टू CD, कूल, I can say that, or CD is common base, cool है, तो I'll say that area of triangle ACD is equal to area of triangle BCD। ये मेरे को चमक गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। सिमिलरली अगर इसको बेस लेंगे, हाँ, तो सिमिलरली इसमें भी क्या आ जाएगा, ABD, राइट। सिमिलरली वी कैन से दैट ट्राइंगल AR ऑफ ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल ऑफ AR ACD। तो ACD किससे बना हुआ है, व्हाट इज ACD मेड अप ऑफ? ACD इज मेड अप ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, राइट, प्लस हाँ, मुझे ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, राइट, not this two, area of triangle AOD plus area of triangle, ध्यान से देखना, ACD किससे बना है, area of triangle COD, yes or no, AOD plus COD। Similarly area of triangle BCD will be area of triangle COD plus area of triangle BOC। अरे COD cancel, तो that's why we can say area of triangle AOD is equal to area of triangle POC। तो हाँ, AOD is this one, right? Let's shade them, मैं shade भी कर देता हूँ। तो करेक्ट कैसे प्रूव करेंगे, यूजिंग दिस सेम फंडामेंटल, करेक्ट। इंटरसेक्ट है वो बाइसेक्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट आई मिसरेड, जो आप लोग भी कर सकते हो, AOB आप लोग मिसरेड कर सकते हो, वो AOB नहीं था, वो AOD था। Awesome, we have done some amazing questions kids। I hope आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी रिलेटेबल लगा। डू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कमेंट किया करो यार, आई ऑलवेज से दैट। आई होप यू एंजॉयड, keep liking it and subscribe कर लो चैनल को। एंड इफ यू सी दैट समवन कैन बी हेल्प, मतलब किसी को हेल्प मिल जाता है यार, तो डेफिनेटली प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।